हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और ये हमारी वीडियो जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद गाइस आपने ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी की। सो इसी तरीके से आपको सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपको स्टडी करनी है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। और गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा, हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी हमारी डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। कौन कौन से? एक हमारी फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स है अर्थ पर, उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट का कैसा रिलेशनशिप है ना गाइस। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। सो गाइस देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और अ सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का और ये सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी की। सो गाइस, सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें आपको पूरा फोकस किस पर करना है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर तो हमें फोकस करना ही है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत आप ह्यूमन ज्योग्राफी पर भी फोकस करोगे। सबसे पहले हमें देखना यह है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का गाइस मीनिंग क्या होता है? गाइस देखो, जो हमारी ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक हमारा इकोनॉमिक और दूसरा हमारा ज्योग्राफी। गाइस, अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स का मतलब हमारा क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स से मतलब है जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स का मतलब है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, और ज्योग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ रीजन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे अर्थ पर अलग अलग रीजन है उन पर जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, उन सब की हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। ओके गाइस, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखोगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सबसे पहले आप डालना इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे हमारा प्रोडक्शन है, कंजप्शन है। और ज्योग्राफी का मतलब हमारा क्या होता है? स्टडी ऑफ रीज़न। तो जो भी हमारी अर्थ पर रीज़न है, जो भी उन पर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, उन सब की हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं गाइस डेफिनेशन। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये आपकी किसकी ब्रांच है? ज्योग्राफी की ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो रही है और वो एक्टिविटीज़ आपकी वहाँ पर क्यों हो रही है, और वो क्या क्या उसके मतलब क्या क्या प्रभाव है प्लेसेस पर। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडी वेयर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, वाई दे ओकर देयर एंड हाउ दे इफेक्ट पीपल एंड प्लेसेस। गाइस, सिंपल सा मतलब ये है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ना है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो पृथ्वी पर कहाँ हो रही है, कैसे होती है, और वो एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है। ओके गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेस है। तो अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले है आपका गाइस एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। देखो गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हमारा क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? जैसे हमारी एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रेड, ये सब आपकी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो सबसे पहले आपका इसमें है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में सिंपल है कि हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे क्रॉप्स की, फार्मिंग की, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है गाइस? एग्रीकल्चर से। उसके बाद सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम इसके अंदर स्टडी करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनकी क्या मतलब कौन सी लोकेशन पे कौन सी इंडस्ट्री है, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका रिसोर्सेज ज्योग्राफी। इसके अंदर आप पढ़ते हो गाइस नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमारा लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है और हमारे फॉरेस्ट है। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये ब्रांचेज है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गाइस आप ये लिख के आना। उसके बाद गाइस हमारा फोर्थ है, वो है हमारा ट्रेड। ट्रेड का मतलब हमारा क्या होता है गाइस? ट्रेड का मतलब हमारा होता है जब किसी भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर गुड और सर्विसेज को खरीदा या फिर बेचा जाता है।
जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब, तो पंजाब में गाइस गेहूँ की फसल होती है। तो उसके बाद अगर हम उसे दूसरे राज्य में भेजते हैं तो वो हमारा क्या है गाइस, ट्रेड है। तो ट्रेड का मतलब हमारा होता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड और सर्विसेज को खरीदते हैं, बेचते हैं। ओके गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो गाइस ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। सो गाइस देखो, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझ जाओगे। तो सबसे पहले है कि देयर आर सम की कंसेप्ट विच आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझने के लिए गाइस आपके कुछ की फैक्टर्स है, कुछ की कंसेप्ट है। गाइस ये तो आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक सब फील्ड है, और इसमें आप ये पढ़ते हो कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी पृथ्वी पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है और वो क्यों हो रही है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं गाइस। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फर्स्ट है हमारा लोकेशन। देखो गाइस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब आप थोड़ा सा गाइस इसे समझने की कोशिश करना। लोकेशन एक आपका की फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को, बिल्कुल करता है। देखो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी ने कहीं पर स्कूल ओपन किया, लोकेशन ए है हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, जैसे हमारे पास है, हमारे पास ये ए है और ये है गाइस बी। ठीक है, तो जो ये ए वाला ही जगह है, इसने एक स्कूल ओपन किया, मतलब गाइस ए एक पर्सन है, आप समझो लोकेशन के लिए, और बी एक पर्सन है। ठीक है, तो इन्होंने स्कूल ओपन किया, तो ए ने तो वहाँ पर स्कूल ओपन किया गाइस जहाँ पर पूरे तरीके से डेवलपमेंट है, मतलब कि स्कूल के पास में आपको घर भी मिलेंगे बने हुए, पूरी अच्छी तरीके से आपको पूरा डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है गाइस, उसके बाद जो बी है उसने जो स्कूल ओपन किया वो वहाँ पर किया गाइस जहाँ पर डेवलपमेंट कम है, जहाँ पर गाइस डेवलपमेंट कम है, पीपल भी कम है, जहाँ पर घर भी कम है, पार्क हॉस्पिटल आसपास सब कुछ कम है। तो गाइस आप ये देखो कि कौन से वाला स्कूल ज़्यादा डेवलप करेगा, ए वाला करेगा, क्योंकि गाइस वहाँ पर उसने स्कूल वहाँ पर ओपन किया जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट है। बी वाला कम करेगा क्योंकि गाइस वहाँ पर उसके आसपास जो एरिया है वो सही नहीं है, जैसे कि सड़क अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है गाइस, जैसे कि आप बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लोकेशन आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसके लिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। देखो गाइस, अगर कोई कहीं पर अपना दुकान या व्यापार स्थापित करेगा, बनाएगा, तो इसमें लोकेशन आपकी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे गाइस हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आपने उसके बारे में तो पढ़ा होगा गाइस। जैसे कि हमारे पास कोई शुगर मिल है गाइस, एक सेकेंड, शुगर मिल है गाइस, तो जैसे कि कोई भी हमारा मतलब चीनी का मील है गाइस, तो आप उसे कहाँ पर बनाओगे, खेतों के पास, है ना। गाइस खेतों के पास है तो आप उसकी लोकेशन रखोगे शुगर मिल की। अगर आपने जैसे खेत बहुत दूर है गाइस और आपने शुगर मिल कहीं और बना दिया, तो क्या है गाइस, आपका जो शुगर मिल है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट में गाइस ज़्यादा खर्चा आएगा, है ना। सो गाइस ये है हमारा सिंपल सा लोकेशन। इतना तो गाइस आप समझदार हो, आप समझ जाओगे कि लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम कहीं भी अपनी कोई इकोनॉमिक अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गाइस सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट भी आपका एक बिग रोल प्ले करता है, बिग रोल प्ले करता है गाइस। देखो ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर आपको ये बता रहा है कि जब हम अपनी कहीं कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कहाँ करना चाहिए गाइस। और यही आपको समझा रहा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। फर्स्ट लोकेशन आपको समझ में आया, हमें ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर ईजिली हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप हो। अगर हम कहीं शुगर मिल ओपन करेंगे तो हम कहाँ करेंगे गाइस, जहाँ पर शुगर कैन भी आपको ईजिली मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो गाइस देखो अच्छी सड़क, रेल, हवाई जहाज़, ठीक है ना, ये सब भी एक क्या है गाइस, आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। जैसे अभी गाइस मैंने आपको बताया कि आपने कहीं पर स्कूल खोल दिया
और स्कूल आपने ऐसी जगह पर खोल दिया जहाँ पर सड़क अच्छी नहीं है। अगर आप ट्रांसपोर्ट या फिर आपने स्कूल ज़्यादा दूर खोल दिया, ट्रांसपोर्ट का चार्ज ज़्यादा होगा तो गाइस बच्चे भी कम आएंगे। ठीक है, सड़क अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्ट भी एक बिग रोल प्ले करता है किसमें, किसी भी बिजनेस की लोकेशन को चूज़ करने में। ठीक है ना गाइस, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई की, ठीक है, अगर हम जैसे बात करें मुंबई की, तो आप देखोगे कि मुंबई जैसे शहरों में गाइस आपको ज़्यादा व्यापार मिलेगा, ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा उद्योग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो अच्छी है। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है गाइस आपका रिसोर्सेज। गाइस आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। देखो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। आपका स्कूल है, स्कूल खोल दिया आपका काफ़ी दूर, तो जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना कम पसंद करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर सड़क अच्छी नहीं होगी गाइस, है ना, तो हमें अपने जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर स्थापित करना है जहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन भी ईजिली मिल जाए, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हो। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रिसोर्सेज। सो गाइस, रिसोर्सेज भी क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक है ना, अगर आप कहीं भी अपनी इकोनॉमिक स्थापित कर रहे हैं, कहीं पर भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा गाइस रिसोर्सेज भी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे कि आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो भी इफेक्ट करता है किसकी लोकेशन को, बिजनेस की लोकेशन को। देखो गाइस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमने कहीं भी शुगर मिल खोल दिया, तो शुगर मिल के लिए गाइस कौन सा रिसोर्सेज चाहिए आपको, आपको चाहिए गाइस शुगर केन, गन्ना। अब गाइस अगर आपने शुगर मिल तो खोल दिया, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और गाइस अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और वो काफ़ी दूर अवेलेबल है, तो आने जाने में गाइस ज़्यादा चार्ज लगेगा, है ना। इतना तो आप कमा भी नहीं पाओगे जितना आप गाइस रिसोर्सेज को लाने में पैसे लगा दोगे, तो इसमें आपको क्या होगा गाइस, नुकसान होगा। तो रिसोर्सेज भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके कंसेप्ट में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने ना कहीं भी अपनी कपड़े की दुकान खोल ली, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए गाइस, लेबर, और आपके पास लेबर नहीं है, तो ये क्या है गाइस, आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो हमें जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वो ऐसी जगह करना है जहाँ पर आपको रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल हो। ओके गाइस, देखो अगर आप ना बिल्कुल इजीली समझोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताई रिसोर्सेज, तो आप समझोगे, आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल लिख के आना कि हमने कहीं भी कोई भी शुगर मिल स्टार्ट किया और हमारे पास शुगर केन अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो काफ़ी दूर है गाइस, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाएगा गाइस, नहीं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पॉइंट है गाइस, वो है गाइस आपका ट्रेड। तो ट्रेड भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। देखो गाइस, ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड हमारा सिंपल है। ट्रेड का अर्थ है आपका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड और सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने वही एग्जांपल लिया था गाइस पहले भी, पंजाब में गेहूं की खेती हुई, गेहूं पैदा हुए, उसके बाद वो हमने भेज दिए कहाँ पर, बिहार में या फिर अन्य राज्य में, तो वो आपका क्या हुआ, ट्रेड हुआ। तो ये भी क्या है आपका गाइस लोकेशन में, ट्रेड इज एन important part of economy. When business trade with each other, they transport goods and services over long distance. This can impact the location of business and the way that the economy is distributed. तो गाइस ये भी क्या करता है, इफेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी को। ठीक है, तो हमें ये, क्योंकि ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं गाइस, अगर आप जैसे पंजाब में गाइस गेहूँ की खेती हुई, वहाँ पर गेहूँ की खेती ज़्यादा हो गई और उन्होंने अगर दूसरी जगह वो एक्सपोर्ट नहीं किया, तो उन्हें तो गाइस नुकसान ही होगा, है ना। तो वो दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी करेंगे ना, ताकि उन्हें फ़ायदा हो। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अप्रोचेस क्या है। इस अप्रोच का मतलब हमारा होता है तरीका। तरीके का मतलब क्या है, मतलब कि आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को और किन किन तरीक़ों से, किन किन मेथड से समझ सकते हो या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अप्रोचेस का मतलब क्या है गाइस, देखो जैसे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्रांचेस क्या क्या है, कंसेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट तो आपको ये बताता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
अब अप्रोचेस आपको बताता है कि हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी समझ में नहीं आती है तो मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी इस टॉपिक पर, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। पहली चीज़ तो गाइस आपको ये भी समझ आ जाएगी, बट अगर 1% नहीं आई तो ठीक है। और नोट्स के लिए गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर लेना। और आपको जिस भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए गाइस, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है गाइस, बस उसके लिए आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। सो गाइस देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अप्रोचेस की। और गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस देखो, अप्रोचेस का मतलब हमारा होता है कि आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किन किन मेथड से इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ा या समझा जा सकता है। तो सबसे पहला है गाइस हमारा थ्योरेटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो देखो गाइस, फोकस ऑन बिल्डिंग थ्योरीज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो गाइस इस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी स्थान पर क्यों होती है, इसके नियम और क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है ना, हम उस पर फोकस करते हैं। तो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो भी इसकी थ्योरीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उन सब पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके अंदर हम किसी एक रीजन में सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप किस चीज़ की स्टडी करते हो, हम इसके अंदर पढ़ते हैं किसी भी स्पेसिफिक रीजन में या स्पेसिफिक कंट्री में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है या क्या कैसी कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, उन सब के बारे में। उसके बाद थर्ड है हमारा हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं, यूजेस हिस्टोरिकल डेटा टू स्टडी हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड पॉपुलेशन सेंटर शिफ्ट ओवर टाइम। मतलब कि गाइस टाइम के साथ साथ आपकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस हुए, वो कैसे कैसे शिफ्ट हुए। ओके गाइस, उसके बाद फोर्थ है हमारा इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पर बात हो रही है गाइस इवोल्यूशन की। हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ रीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो टाइम के साथ साथ किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ उनका, किस तरीके से वो विकसित हुई। ओके गाइस, देखो गाइस आप बिल्कुल रटो मत, सिंपल सिंपल समझो। जैसे इवोल्यूशन का नाम आया, इवोल्यूशनरी, तो मतलब कि इवोल्यूशन की बात हो रही है कि किस किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो टाइम के साथ साथ विकसित हुई। उसके बाद है गाइस आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आपको फोकस करता है कि फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये फोकस करता है कि कंपनी कहाँ पर लगाई गई, आपने किस तरीके से डिसीजन लिए। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करता है। और जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिसीजन मेकिंग का मतलब वही है कि आपने किस तरीके से कंपनी लगाई, अपनी रिसोर्सेज के पास लगाई, आप मतलब कैसे हो डिसीजन मेकिंग में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ है हमारा क्रिटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्पेस एंड इकोनॉमी। मतलब कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का आर्थिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है गाइस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका। आई होप गाइस कि आपको ये सब क्लियर होगा। एंड गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्या क्या इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो गाइस सबसे पहले तो है आपका हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब गाइस आपका ये है कि कार्य कहाँ और क्यों होता है।
मतलब कि गाइस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल अच्छा, ये आपको ये समझने में हेल्प करती है, या आपको ये समझने में गाइस हेल्प करती है कि जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताई थी कि हम स्पेसिफिक रीज़न के बारे में पढ़ते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक रीज़न में किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। उसके बाद सेकंड है आपका यूज़फुल इन वो सॉरी गाइस, यूज़फुल इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए भी आपकी इम्पोर्टेंट है क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद है आपका हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करने हैं, किस तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है प्रॉपर वे में, ये भी आपको बताता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद आपका है कि ये किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, बिजनेस की लोकेशन और डिसीजन मेकिंग में। जी हाँ गाइस, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको यही तो बताता है कि अगर आप अपना कहीं बिजनेस लगा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, आपको लोकेशन देखने की, लोकेशन कैसी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना है कैसा है, आपको देखना है कि वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद गाइस हमारा है फिफ्थ पॉइंट, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। गाइस इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपकी इस वे से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या समझाने में हेल्प करते हैं, इकोनॉमी और जो भी हमारा एनवायरमेंटल रिलेशनशिप है वो गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो वो है गाइस आपका कि यूज़फुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है गाइस आपका, देखो कि यूज़फुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी सरकार पॉलिसीज़ बनाती है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता होगा कि हम रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करें कि आपकी प्रेजेंट जनरेशन तो अपनी नीड्स फुलफिल करे, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है हम उनके लिए भी रिसोर्सेज बचाएं कि वो भी रिसोर्सेज का यूज़ करें। ठीक है गाइस, मतलब कि रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं कि हम तो अपनी नीड्स फुलफिल करें, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।